हाथरस में जो अभी घटना हुई है उसमें 100 से ज़्यादा 150 के लमसम व्यक्ति मर चुके हैं, सैकड़ों व्यक्ति घायल हैं। इसका जिम्मेवार वो जो ढोंगी बाबा है वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेवार वहाँ की जनता है जिन लोगों ने उनको भगवान माना है। और आप व्यक्ति को जब तक भगवान मानोगे तब तक आपके साथ ऐसा ही होगा। व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता है, आप इस बात को जानो। आप एक श्री रामचरितमानस का स्वाध्याय किए रहते तो आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। और वो दिन ये है कि जीव की इस समान कभी इस भगवान के समान ये शरीर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। आपने स्वाध्याय नहीं किया, आप ढकोसला में आ गए और उसमें जा कर के अपने प्राणों को बलिदान दे दिए। क्या आपका मरना इस देश के लिए सार्थक हुआ? पूरे देश में इस बात का निंदा होनी चाहिए और ऐसे ऐसे बाबाओं को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। न गुरु परंपरा की ठिकाना है, न संप्रदाय का ठिकाना है, न उनके बताए हुए कुछ बातों का ठिकाना है। इन्हीं सब कारणों से आज समाज में सच्चे साधु की प्रतिष्ठा नहीं है। इन लोगों ने ही इन सब चीज़ों को बदनाम किया है। व्यक्ति कितना मूर्ख है। यदि आप भगवान ही मान रहे हैं तो समर्थ को भगवान मानिए। असमर्थ को क्यों भगवान मान रहे हैं? आपके मरने में वो कुछ नहीं कर सकता है, सहायता नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको भगवान क्यों मान रहे हैं? भगवान राम जब लंका से अयोध्या आए तो लोगों ने कहा कि भगवान से हम मिलेंगे। तो भगवान ने एक ऐसा रूप प्रकट किया, अमित रूप प्रकटे ते ही काला, सबसे जाकर के सबको लगा कि सबसे पहले हम ही से भगवान मिले हैं। तो समर्थ भगवान राम है, भगवान है समर्थ। आपके वो पाखंडी गुंडा, एक नंबर का हरामी, ऐसा वो भगवान नहीं हो सकता है। आप लोगों ने उनको वर्चस्व दिया है, इसीलिए आप लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। सरकार बहुत करेगी तो उनको फांसी दे देंगे, क्या उससे उन 100-150 व्यक्ति जो मर चुके हैं उसको न्याय मिलेगा? एक व्यक्ति के मरने से नहीं न्याय मिलेगा। इसीलिए आप समर्थ को पहचानिए। और वो बाबा यदि भगवान है या बहुत बड़ा बाबा है तो जितने मरे हुए व्यक्ति हैं सबको जिंदा कर दे। वो तो सामर्थ्य होगा नहीं। झूठ मूठ के दुष्प्रचार के कारण, अपने प्रचार के कारण सत्संग के नाम पर सभी लोगों को बरगलाने का काम किया है। ये बहुत घोर निंदा है। हम लोग इसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और जो लोग नहीं समझना चाहते हैं उनको बार बार ये घटना से ओतप्रोत होना पड़ेगा।